इंग्लिश, हिंदी या फिर क्यों ना हो गुजराती मीडियम, स्कूल, कॉलेज या फिर हो प्रोफेशनल कोर्सेज की बात, अगर अकाउंट से करनी है दोस्ती तो हिसाबी मास्टर है जरूरी। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, बार बार मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अब तक हमने क्या पढ़ा वो हम पढ़ के रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमने डिफरेंस देखा। किस चीज़ का डिफरेंस सर? डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने क्या देखा? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड आउट करने की मेथड देखी थी, जिसमें टोटल 2 मेथड कवर हो रही थी, लेकिन हमने एक मेथड पढ़ ली थी, दूसरी मेथड हम डिटेल में पढ़ रहे थे। पहली मेथड थी कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी कंपैरिजन ऑफ कैपिटल, जबकि सेकेंड मेथड थी कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री। पार्ट 3 में कन्वर्जन का पहला पोर्शन, यानी कि पार्ट 3 में हमने पढ़ा था डेटर्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। डेटर्स अकाउंट हमने क्यों प्रिपेयर किया था दोस्तों? क्योंकि सिंगल एंट्री खुद ब खुद आधी सिस्टम है। कुछ डिटेल हमें मिलेगी, कुछ डिटेल नहीं मिलेगी, यानी कुछ डिटेल हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो हमें डेटर्स अकाउंट बनाने से कौन सी डिटेल हमें मिल सकती है? तो सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, उसके बाद डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों की चीज़ें हमें डेटर्स अकाउंट बनाने से मिलेगी। और क्या इसके ऊपर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? डेटर्स अकाउंट बनाने से हम क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। सेकंड नंबर पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डेटर्स अकाउंट बनाने से डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? क्रेडिट सेल की, साल के दौरान हमने क्रेडिट सेल कितना किया, वो डेटर्स अकाउंट बनाने से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे डेटर्स के पास से हमें कैश कितना मिला, डेटर्स के पास से कैश हमें कितना मिला, वो पूरी डिटेल हम जान सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? डेटर्स अगर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हुए हैं तो कितने डेटर्स बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हुए हैं, वो डिटेल भी हमें इसी के ऊपर से, यानी डेटर्स अकाउंट के ऊपर से मिलेगी। यानी ओवरऑल हमने डेटर्स अकाउंट बनाने की पूरी प्रोसेस पढ़ ली थी। दोस्तों, ये प्रोसेस पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्स रिसीवेबल के बारे में। सिंगल एंट्री के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के बारे में। सबसे पहले इस अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ये अकाउंट क्यों बनाना है, तो इसके ऊपर से हमें कौन सी डिटेल मिलने वाली है, कौन सी डिटेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं अकाउंट बनाने से। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल। सेकेंड नंबर पे हम कौन सी चीज़ ये अकाउंट बनाने से मिलने वाली है। अगर मैं ये अकाउंट प्रॉपर बनाता हूँ तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, दूसरे नंबर पे मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल के बारे में। दोनों चीज़ मिलने के बाद अगर मैंने प्रॉपर अकाउंट बनाया है तो मुझे थर्ड नंबर पे क्या मिलने वाला है,
मुझे थर्ड नंबर पे मिलने वाला है बिल्स थर्ड नंबर पे मिलने वाला है बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान मुझे कितने बिल्स रिसीवेबल मिले हैं वो पूरा डिटेल मुझे मिलने वाला है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, कैश रिसीव फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान मुझे कितना कैश मिला वो पूरी डिटेल मुझे किसके पास से, बिल्स रिसीवेबल के पास से डिटेल मिलने वाली है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के ऊपर से। उसके बाद मुझे और क्या चीज मिलने वाली है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये 5 इंफॉर्मेशन मुझे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट प्रॉपर अगर मैंने मेंटेन किए तो मुझे मिलने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि ये अकाउंट प्रिपेयर कैसे करें। दोस्तों हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, लॉजिक समझना है। क्या लॉजिक है बिल्स रिसीवेबल का, क्या लॉजिक है, बिल्स रिसीवेबल किस तरीके का अकाउंट है। It's a one type of assets account. It's a one type of assets account. Or assets is a types of real account. What is the rules of real account? real account का rules क्या है? अगर real account हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, debit comes in, credit goes out. Debit comes in, credit goes out. Means whenever bills receivable comes in, it is disclosed on debit side. Whenever bills receivable goes out, it disclosed on credit side. That means whenever bills receivable are increased, it disclosed on debit side. Whenever bills receivable decrease, it disclosed on credit side. जब भी bills receivable बढ़ेंगे हम डेबिट साइड डिस्क्लोज करेंगे, जब भी bills receivable कम होंगे डिक्रीज होंगे हम उसे डिस्क्लोज करेंगे क्रेडिट साइड। सिंपल फंडामेंटल है और कोई हैवी रूल नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ने से मज़ा भी आएगा। सिर्फ यही रूल पूरा हमें अप्लाई करते रहना है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के बारे में। अकाउंट बनाते हैं, चलो अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी रेडीमेड अकाउंट आ गया है, इतना कंफर्म करने से अकाउंट नहीं बनता। हमें आगे ऊपर टाइटल भी लिखना पड़ता है। दोस्तों हम बिल्स रिसीवेबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो टाइटल क्या लगाएंगे, सिंपल हम यहाँ लिखने वाले हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दोस्तों हमने रूल क्या बनाया, जब भी बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गई, क्यों, बिल्स रिसीवेबल इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, व्हाट इज द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। Whenever bills receivable comes in, it disclose on debit side. Whenever bills receivable goes out, it disclose on credit side. अब bills receivable को सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा to balance BD यानी ब्रॉड डाउन। जो अमाउंट आएगी यहाँ लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख लिया है। ये पिछले साल की जो अमाउंट थी वो मैंने इस साल कन्वर्ट की। साल के दौरान
जितने डेटर्स मैंने बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट किए, दोस्तों फिर से समझना, अगर बिल्स रिसीवेबल को मैं डेटर्स को मैं कन्वर्ट करूंगा बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स कन्वर्ट होके बिल्स रिसीवेबल में, यानी बिल्स रिसीवेबल विल बी इंक्रीज एंड व्हेनेवर बिल्स रिसीवेबल आर इंक्रीज इट डिस्क्लोज ऑन डेबिट साइड। ओके, यानी यहाँ पे मुझे लिखना है टू डेटर्स अकाउंट। यहाँ कौन सी अमाउंट मुझे लिखनी है जो डेटर्स बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होके वो मुझे यहाँ लिखनी है, यानी बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो चीज़ मुझे यहाँ लिखनी है। सिंपल तरीके से सिर्फ दो ही चीज़ें, डेटर बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज होने की एक ही वजह है कि डेटर्स कन्वर्ट हो जाएंगे बिल्स रिसीवेबल में, बस इससे आगे कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ मुझे अब एडिशन करके टोटल करके अमाउंट लिख देनी है। ये तो सिंपल डिटेल थी, सभी की सभी डिटेल यहाँ लिख दी। अब बिल्स रिसीवेबल कम होने की वजह जो होगी, व्हेनेवर बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज इट डिस्क्लोज ऑन, जब भी बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो गए तब मैं वो चीज़ें कहाँ मेंशन करने वाला हूँ, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड। तब मैं वो चीज़ें कहाँ मेंशन करने वाला हूँ, क्रेडिट साइड। जब भी क्रेडिट साइड मेंशन करनी है तो अब मुझे कौन सी चीज़ें पढ़नी है क्रेडिट साइड में, वैसी सारी चीज़ें जिससे बिल्स रिसीवेबल कम हो गए। तो बिल्स रिसीवेबल कम कौन से तरीके से होंगे, जब भी बिल्स रिसीवेबल मुझे पेमेंट करेंगे, यानी पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले आएगा बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के पास से जो कैश मुझे मिली उसकी वजह से बिल्स रिसीवेबल कम हो गई, इसीलिए मैंने यहाँ क्रेडिट साइड लिख दिया। दूसरी कौन सी चीज़ होगी, जब भी डिस्काउंट देगी, जब भी बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट देगी, बाय डिस्काउंट अकाउंट। मानो कि मुझे बिल्स रिसीवेबल मेरी अमाउंट थी 5218 रुपीज़, जब भी 5200 मुझे पेमेंट किया बंदे ने, यानी बिल्स रिसीवेबल मुझे मिले 5200, जबकि एक्स्ट्रा 18 रुपीज़ नहीं मिले, तो वो मुझे कम पैसे मिले, बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हुए, यानी वो मुझे लिखनी है क्रेडिट साइड। उसके बाद वाला पोर्शन है बाय डेटर्स। डेटर्स क्यों आए दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल कम होने की एक वजह है कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, डिसऑनर व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर? डिसऑनर, व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर? डिसऑनर यानी जो बिल्स रिसीवेबल मुझे कलेक्ट करने थे, लास्ट टाइम पे सामने वाली पार्टी ने पैसा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, यानी वो अब मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल नहीं रहे, वो मेरे लिए डेटर्स बन गए। जब भी वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गए तो मैं उन्हें कहाँ लिखूंगा, डेटर्स अकाउंट। क्लियर हो रहा है दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल कन्वर्ट होकर बन जाएंगे डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल कम हो गए, इसलिए मुझे वो पूरी डिटेल लिखनी है क्रेडिट साइड। होप सो यहाँ तक पूरा क्लियर रहा होगा। लास्ट में जो कुछ बचा कुचा है वो मुझे कहाँ लिखना है, बाय बैलेंस सीडी, जिसे मैं बोलूँगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस यानी यहाँ पे साल के दौरान जितने बिल्स रिसीवेबल थे वो डेबिट साइड पूरा यूज़ करने के बाद जितना कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन करने के बाद वो सारी डिटेल मुझे बिल्स बैलेंस सीडी में एज अ क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करनी रहेगी। होप सो यहाँ तक आपको बिल्स रिसीवेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी तरीके से आपने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हिसाबी मास्टर की पूरी टीम आपके साथ, आपके लिए, आपके साथ खड़ी है। कैसे आप हिसाबी मास्टर की टीम की ओर पहुंचेंगे, किस जरिए से आप पहुंच सकते हैं? सबसे पहले कमेंट करिए, कमेंट में आपको आंसर मिलेगा। अगर कमेंट से आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप
इंस्टाग्राम पे जाकर हिसाबी मास्टर सर्च करके वहाँ पे हमारे अकाउंट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और फिर भी नहीं पहुँच सकते हमारे पास तो फेसबुक पे हमारा पेज हिसाबी मास्टर आपके लिए ही है। वहाँ आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट, जब भी आपको दिक्कत होगी हिसाबी मास्टर आपके पास रहेगा।